हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चॉक एंड डस्टर में। हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी की सीरीज, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी, जिसका पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। तो आइए फिर शुरू करते हैं। What is living? As we try to identify and define living things, certain characteristics like growth, reproduction, response to environment come to mind. जब भी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहचानने की या उन्हें डिफ़ाइन करने की, उनका वर्णन करने की कोशिश करेंगे तो कुछ करैक्टर हैं जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं कि हाँ, अगर ये लिविंग है तो पक्का इसमें ग्रोथ हो रही होगी, ये रिप्रोडक्शन कर सकता होगा और ये अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्स दे सकता होगा, प्रतिक्रिया दे सकता होगा। लिविंग थिंग्स आल्सो एग्जिबिट अदर यूनिक फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? दैट इज़ द एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा लिविंग पैदा कर सकता है। ये सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ी विशेषता है लिविंग की। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, टू बी एबल टू रिएक्ट टू इमरजेंसी एट्सेट्रा। तो यही सारे चीज़ें हैं जिनसे हमें पता चलेगा, ये सारी थिंग्स से, कि हाँ, ये चीज़ जो है वो लिविंग थिंग्स में आएगी। जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें देखेंगी वो लिविंग कहलाएगा। तो अब हम इन्हीं सारे फीचर्स को डिटेल में जानेंगे। फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला है ग्रोथ। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। Growth is taken as an increase in mass and number. Increase in mass refers to intrinsic increase और increase in protoplasmic matter of the cell। तो मतलब क्या हुआ कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है। और ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, मतलब ग्रोथ को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? तो अगर मास में इंक्रीज़ हो रहा है या नंबर्स में इंक्रीज़ हो रहा है या दोनों ही चीज़ें होनी हैं तो उसे हम कहेंगे ग्रोथ। तो ग्रोथ लिविंग में कैसी होनी चाहिए? इंट्रिंसिक ग्रोथ अगर है तभी हम कहेंगे कि वो लिविंग है। और इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब है कि हमारी सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्मिक मैटर है उसमें इंक्रीज़ होना चाहिए। और इंक्रीज इन नंबर का मतलब है सेल डिवीज़न, यानी सेल डिवीज़न के द्वारा नंबर्स में इंक्रीज होता है। तो इन दोनों को ही कह सकते हैं ग्रोथ, मतलब इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। तो प्लांट ग्रो कॉन्टिन्यूसली बाई सेल डिवीजन। एनिमल ग्रो अप टू अ सर्टेन एज ओनली। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा ग्रो इन नंबर बाई सेल डिवीजन, बाइनरी फिजन। Within 24 hours, a few organisms can give rise to a large colonies। यानी कि प्लांट्स ग्रो कॉन्टिन्यूसली, मतलब प्लांट जो हैं वो लगातार ग्रोथ करते रहते हैं। एनिमल्स की ग्रोथ जो है वो एक सर्टेन एज के बाद रुक जाएगी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे बैक्टीरिया हैं, प्रोटिस्टा हैं, तो ये सेल डिवीजन के द्वारा अपना नंबर बढ़ाते हैं, जिसे बाइनरी फिजन कहते हैं। और इनके लिए सेल डिवीजन जो है वो ग्रोथ भी है और इनका रिप्रोडक्शन भी है। इसीलिए 24 घंटे के अंदर अगर बहुत से कम मात्रा में ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो एक बड़ी कॉलोनी में बदल जाएंगे। यानी उनमें बहुत ही फास्ट सेल डिवीजन होता है, यानी कि बाइनरी फिजन द्वारा वो रिप्रोडक्शन भी करते हैं और ग्रोथ भी करते हैं। ग्रोथ इज एक्सट्रिंसिक इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। दिस इंक्रीज इन मास एंड ग्रोथ सीन इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाई एडिंग द मैटर फ्रॉम आउटसाइड। तो एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है कि ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग में भी हो सकती है, इसीलिए हम उसे लिविंग की डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। और जो नॉन लिविंग में ग्रोथ होती है वो एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है। दिस इंक्रीज इन मास एंड ग्रोथ सीन इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एडिंग द मैटर फ्रॉम आउटसाइड। मतलब बाहर से कोई मैटर जोड़ दिया हमने तो भी ग्रोथ हो जाएगी नॉन लिविंग में, पर उसे हम इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं कह सकते। ये कैसी ग्रोथ है? एक्सटर्नली है, हेंस इट इज एक्सटेंसिव ग्रोथ। इन कंट्रास्ट द लिविंग ऑब्जेक्ट शोज ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड और इंटेंसिव ग्रोथ। जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो अंदर से होगी, इंटेंसिव होगी, जो मैंने आपको पहली स्लाइड में बता दिया था कि वो कैसी होगी, हमारे प्रोटोप्लाज्म में होनी चाहिए, सेल के प्रोटोप्लाज्म में होनी चाहिए। तो यही अंतर है हमारी ग्रोथ में, लिविंग की ग्रोथ और नॉन लिविंग की ग्रोथ में। तो इसीलिए लिविंग को
लिविंग की जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है वो हम नहीं कह सकते ग्रोथ को, क्योंकि ग्रोथ होती तो नॉन लिविंग में भी है ही, भले ही वो एक्सटेंसिव हो पर होती है ना, तो इसलिए हम उसे लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। तो इस तरह से हमने लिविंग की एक प्रॉपर्टी ग्रोथ के बारे में पढ़ लिया है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग and subscribe my channel. Please like my video.